पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं, पर्सनल, निजी होती हैं। कुछ उपदेश या निर्देश विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए होते हैं। वो सबके लिए होते ही नहीं हैं। विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए दिए हुए निर्देशों को सभी व्यक्तियों के लिए निर्देश मान लेने से अनर्थ हो जाता है, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। यही वजह थी कि विशेष व्यक्तियों के लिए लिखे गए ग्रंथों को उन विशेष व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जाता था। अनाधिकारी उनको पढ़ेगा तो खुद भी भ्रमित होगा और दूसरों को भी भ्रमित करेगा। उदाहरण के तौर पर वैदिक मत इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि संन्यास आश्रम सभी के लिए नहीं है। कुछ ही व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। हर कोई सन्यासी बनने की योग्यता नहीं रखता। इसमें हैरान होने की बात ही नहीं है। हर कोई शादी करने की भी योग्यता नहीं रखता। हर कोई माँ बाप बनने की भी योग्यता नहीं रखता। जो शारीरिक और मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है, जो कमाता नहीं, जिसको घर गृहस्थी की समझ नहीं, अगर उसकी शादी कर दी जाए तो नतीजे दुखांत में ही होंगे। हर कोई सैनिक बनने की योग्यता नहीं रखता। किसी अयोग्य और डरपोक व्यक्ति को सेना में भर्ती करके सरहद पर युद्ध करने भेज दिया जाए तो उसका नतीजा देश के लिए बहुत बुरा हो सकता है। हर कोई अध्यापक बनने की योग्यता नहीं रखता। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान भी हो तो भी जरूरी नहीं कि वो एक सफल अध्यापक बन सके। हर कोई शासक बनने की योग्यता भी नहीं रखता। हुक्मरान बनने की योग्यता नहीं रखता। अयोग्य व्यक्ति शासक बनकर अपने देश की दुर्गति कर देते हैं। एक सैनिक की ट्रेनिंग और सेना में उसका लाइफस्टाइल एक सिविलियन के लाइफस्टाइल से काफी अलग होता है। ये बहुत स्वाभाविक भी है। वो सैनिक है, उसकी ट्रेनिंग अलग तरह की है, उसका लाइफस्टाइल अलग तरह का है। उसके लिए कड़े नियम हैं जो किसी सिविलियन के लिए नहीं है। हर कोई सैनिक बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से योग्य नहीं होता। सन्यासी के संबंध में भी यही बात सत्य है। हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। हर किसी में सन्यासी बनने की योग्यता होती ही नहीं है। जो व्यक्ति सन्यासी बन भी जाते हैं उनमें भी कई पूरी तरह से संन्यास्त नहीं हो पाते। हर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह को पद ग्रहण करते समय भेद गुप्त रखने की शपथ दिलाई जाती है। क्यों? कुछ बातें आम नागरिकों के जानने के लिए नहीं होती। उन्हीं बातों को गुप्त रखने के लिए ही इन लोगों को शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह को। कुछ निर्देश सिर्फ सन्यासी के लिए होते हैं। वो निर्देश गृहस्थ के लिए नहीं होते। अगर सन्यासियों को दिए गए निर्देशों और उपदेशों को उस पृष्ठभूमि से अलग करके पढ़ा जाए, सुना जाए,
तो गलतफहमी ही पैदा होगी। इसी तरह हर गृहस्थ के लिए भी एक जैसे ही निर्देश या उपदेश नहीं होते। कोई उपदेश किसी एक गृहस्थ के लिए उचित और किसी दूसरे गृहस्थ के लिए उचित नहीं भी हो सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ उपदेश मूर्खों से भी छुपा कर रखने पड़ते हैं। इस विषय पर कभी फिर विचार करेंगे। धन्यवाद। शुभकामनाएं। सुखी रहिए।